हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें उसे गुना करना पड़ता है और अगर वो संख्या बड़ी हो तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अगर हमें किसी का वर्ग निकालने में 1 मिनट या 2 मिनट लग गया तो इसका प्रभाव जो है सीधा क्वेश्चंस पर पड़ेगा, क्वेश्चंस हमारे छूट जाएंगे। तो अगर हम वर्ग निकालना किसी संख्या का जान जाएं, स्क्वायर निकालना किसी संख्या का शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक की मदद से, तो हम अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं कैलकुलेशन में और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए इस वीडियो के सबसे पहले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिक में मैं बताऊंगा कि आप कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से ख़त्म हो रही हो उस संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से ख़त्म हो रही हो उस संख्या का वर्ग तुरंत कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं 25। 25 5 से ख़त्म हो रही है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ये जो 5 है हमें इस 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिख लेना है 25। अब हमें क्या करना है, इस 5 के जो आगे वाली संख्या है, यहाँ पर 2 है तो हमें 2 और 2 के बाद जो संख्या आती है 3, इन दोनों को गुना कर लेना है। तो 2 और 3 को गुना करके हमें मिल गया 6। हमें यहाँ पे 6 लिख देना है। तो आ गया 625। और हमें पता है 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने कुछ ही सेकेंड्स में 25 का स्क्वायर निकाल लिया बिना इसे गुना किए हुए। तो इसी तरह एक और संख्या है 75। तो 75 का स्क्वायर आप लोग इसी ट्रिक की मदद से निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो सबसे पहले आंसर करेगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा। तो आइए अब इस वीडियो के अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जो 5 से ख़त्म होती हो। तो हमें तो जानना होगा कि हम कोई भी ऐसी संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर हम तुरंत निकाल लें। तो हमें एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानना होगा। तो इस वीडियो की दूसरी ट्रिक में मैं वही ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब इस ट्रिक को देखते हैं। इस ट्रिक में हम कोई भी संख्या अपने मन से एक सोच लेंगे और ले लेंगे। तो वो चलिए हम एक संख्या लेते हैं 47, 47। हमें 47 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 47 में 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को हम लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। हमने इन दोनों संख्याओं के अलग अलग स्क्वायर निकाल के लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो तीनों संख्याएं दिख रही है 4, 7 और 2, इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4, 7 और 2 को आपस में गुना कर लेंगे। तो हमें ऐसे पता चलेगा 4 गुना 7 गुना 2। तो 4 गुना 7 हो गया 28 गुना 2 आ गया 56। 4 गुना 7 28 गुना 2 56। हमने इसे इसके नीचे लिख लिया। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ये जो 56 है ये इसके एक डिजिट छोड़ के लिखना है। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के लिखना है बस। अब हम अपने आंसर तक पहुंच ही गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं को इसी तरह जोड़ देना होगा। हम इसे जैसे ही जोड़ेंगे हमें 47 का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम इन्हें जोड़ते हैं। हमें मिल गया 2209 2209। आप चेक कर सकते हैं 47 का स्क्वायर यही होता है।
तो आपने देखा हमने बहुत ही ईजी से हम इसी तरह इस ट्रिक की मदद से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए इस ट्रिक पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाए। तो आइए हम अगली संख्या, कोई भी संख्या एक मन में सोच के ले लेते हैं। तो अगली संख्या में 83 ले लेता हूँ, 83। तो हमें 83 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, पहले 8 का स्क्वायर लिख लेना है, फिर 3 का स्क्वायर लिख लेना है। तो मैंने लिखा 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमें 9 को 0 और 9 यानी कि 2 अंक की संख्या बना लेनी होगी और उसे 0 और 9 लिखना होगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 को मैंने 0 9 लिखा। जैसे 2 का स्क्वायर अगर 4 होगा तो हम उसे 0 4 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को 8, 3 और 2 इन तीनों को आपस में गुना कर लेना होगा। तो हम ऐसे गुना करेंगे, 8 गुना 3 24, 24 गुना 2 48। तो अब मैंने यहाँ 48 लिख लिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना होगा और 48 को मैंने लिखा यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिखा है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और हमें 83 का स्क्वायर आसानी से मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के मुझे मिल गया 6 8 8 9। तो ऐसे हमने देखा कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हम जो संख्या रहेगी उसे लिख लेंगे और उसके दोनों जो अंक रहेंगे उसके स्क्वायर को, उसके वर्गों को लिख लेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ जो संख्याएं रहेंगी इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। तो 4 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 और उसको फिर 2 से गुना करेंगे तो हो गया 56। अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो हम इससे जोड़ के आ जाएगा वो इस संख्या का वर्ग रहेगा। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से और तुरंत निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालें, और अगली ट्रिक में मैंने बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप इन ट्रिक्स को अपने एग्जाम्स में यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में लगने वाला आपका समय बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई वृत्त दे दिया है और उसकी त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दी है, उसकी त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दी है और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। तो आर आपको 3.5 है, तो आपको 3.5 का जो है वो स्क्वायर निकालना होगा। और 3.5 का स्क्वायर निकालने में आपका 2 मिनट ज़रूर लग जाएगा, 1 या 2 मिनट अगर आपको इसको गुना करने बैठ जाएं। और लेकिन अगर आप इसे ट्रिक्स की मदद से निकालेंगे, क्योंकि ये 5 से ख़त्म होने वाली संख्या है, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिख लेंगे और इसके आगे 3 है तो 3 और 3 से एक आगे वाली संख्या 4, इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो 4 और 3, 4 गुना 3 12 और एक पॉइंट यहाँ 1 अंक के बाद है तो यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 3.5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम बच रहा है इन सभी क्वेश्चंस को करने में। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूँगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।